नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आज प्रत्यय पढ़ने वाले हैं और प्रत्यय में भी करदंत प्रत्यय पढ़ेंगे हम। प्रत्यय 3 है। करदंत प्रत्यय दो जो धातुओं के साथ में जुड़ते हैं और कदित प्रत्यय जो शब्दों के साथ जुड़ते हैं और स्त्री प्रत्यय हैं वो शब्द और धातु अर्थात पुल्लिंग वाले शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए भी स्त्रीलिंग यानी स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। लेकिन पहले साथियों, क्योंकि मैंने प्रत्यय की डिटेल जो अभी रीड की क्लासें पढ़ाई थी उसमें कंप्लीट करवा रखा है। यहाँ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे। देखिए, पहले हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका पा प्लस नउल प्रकृति प्रत्यय संयोज्य। ये आप देखना एक बार इसमें तो क्या हो जाएगा, पहले देख लिया। आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करें। आप जैसे मेरी क्लास देखते हैं, वीडियो देखते हैं, तो जैसे क्वेश्चन हुआ और उसके बाद में क्वेश्चन को पढ़ करके आप आंसर लिखिए उसमें ना, जैसे ए यानी ए ब, क्वेश्चन संख्या जरूर लिखिए आप आगे। ठीक है, चलते हैं प्यारे साथियों। तो पा प्लस नउल प्रकृति प्रत्यय संयोज्य, ऑप्शन बोल रहा हूं। पायक है, पावक है, पीबक है, पाक है। जल्दी से आंसर दे। तो देखिए, पायक का नहीं होगा क्योंकि नउल प्रत्यय क्या होता है कि ये न और ल की इत संज्ञा हो जाती है और क्या शेष रहता है, वो शेष रहता है। ठीक है, फिर होता है कि एक सूत्र होता है यो और ना को, यानी यू के यो और ना को सूत्र है, तो यू को क्या हो जाएगा, अक आदेश हो जाएगा। तो क्या बने, वो को सॉरी ये वू है तो वू को क्या हो जाएगा, अक आदेश हो जाएगा। इस तरीके से आपका क्या बनेगा, देखिए ओ प्लस अक है तो क्या बनेगा आपका पावक है। ठीक है, पावक में यदि हम संधि की भी बात करें तो संधि कौन सी होती है, पावक में अयादि संधि होती है साथ ही, यानी ओ प्लस अक यानी औ को आवादेश हो जाता है। आगे क्वेश्चन है वच प्लस तुमुन प्रकृति प्रत्यय संयोज्य, यानी वच, वच का अर्थ होता है बोलने अर्थ में। ठीक है, इसमें तुमुन प्रत्यय कैसे से रहता है, तुम से रहता है। जैसे पट धातु में ऐड करते हैं तो पटी तुम, लिख में ऐड करेंगे लेखी तुम। तो यहां देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो च है इसको क हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, वक्तुम। वक्तुम होगा राइट आंसर। इसका क्या होगा, उक्तम नहीं होगा, वचितुम नहीं होगा, वदितुम नहीं होगा, क्या होगा, वक्तुम। राइट आंसर क्या होगा, वक्तुम। ये आपको ध्यान में रखना। आ प्लस गम प्लस लेप का प्रत्यय रूपम, यानी आ धातु से पहले उपसर्ग है, उसके बाद में प्रत्यय। तो देखिए आगत्वा, क्योंकि लेप प्रत्यय में तो लेप प्रत्यय में कैसे से रहता है, ये से रहता है। तो देखिए आ प्लस गत्वा, ये तो वैसे ही नहीं होगा। और आगत्य आगम में, क्योंकि धातु में गम धातु है, गम धातु का रूप क्या होता है, कभी कभी मैं के स्थान पर तय का आगम हो जाता है और कभी कभी तय रह जाता है। तो दोनों ही राइट आंसर इसमें, आगत्य और आगम में तो कौन सा राइट होगा, ब और स, यानी दोनों राइट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अवलोक्य, अवलोक्य का क्या होगा, अवलोक्य अप्रक प्रत्यय, यानी अवलोक्य में कौन सा प्रत्यय, पहले तो आप देखिए धातु से पहले क्या आ रहा है, उपसर्ग आ रहा है, इसका मतलब कौन सा प्रत्यय होगा, लेप प्रत्यय। तो सीधा सा हमारा जाना चाहिए लेप प्रत्यय पे। कत्वा का नहीं होगा, यत नहीं होगा और टेप नहीं होगा, कौन सा होगा, लेप प्रत्यय। बक्स प्लस कत्वा मैंने आपको बताया था, जैसे पट प्लस कत्वा में क्या बनेगा, कत्वा कैसे त्वशेष रहता है और धातु में क्या जोड़ दिया जाता है, ई जोड़ दिया जाता है। तो क्या बनेगा आपका, जैसे पटित्वा होता है इसी तरीके से बक्स धातु है, बक्स धातु का क्या होगा प्यारे साथियों, खाने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है इसको। बक्ष्यति, बक्ष्यत, बक्ष्यन्ति, बक्ष्यसि, बक्ष्यत, बक्ष्यत, बक्ष्यामि, बक्ष्याओ, बक्ष्यामः। ठीक है, इस तरीके से होगा आपका ये। तो राइट आंसर क्या होगा, बक्सित्वा। लब्ध दे रखा है, लब्ध है, लब धातु है, प्राप्त करने के अर्थ में। तो अत्र को प्रकृति प्रत्यय, तो लब्ध में ध्यान रखना
लव धातु नहीं होती, लब होती है। और कत्वतु नहीं होगा, कत्वतु में से क्या शेष रहता है? तवत शेष रहता है। और कत में से क्या शेष रहता है? तय शेष रहता है, तय। कत्वा में से त्वा शेष रहता है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? लब प्लस कत प्रत्यय। ठीक है, इस बै को क्या हो जाएगा? तृतीय वर्ण हो जाएगा। और इस तय है, इसको कौन से में चेंज कर दिया जाएगा? द के रूप में, यानी चतुर्थ वर्ण में चेंज कर दिया जाएगा। तो क्या बनेगा आपका? लब्ध है। राइट आंसर लब प्लस कत। नम प्लस कत्वा, तो देखिए नमित्वा नहीं, नत्वा, ननंत्वा, नंसत्वा, तो राइट आंसर क्या होगा? नत्वा। यानी नम धातु है, नमस्कार करने के अर्थ में होती है, तो इसमें मैं का लोप हो जाता है और न में कत्वा जोड़ते हैं तो क्या बनेगा? क्योंकि कत्वा का क्या शेष रहे? त्वा शेष रहे, तो नत्वा राइट आंसर होगा आपका। उपगम उपयम में दे रखा, यानी धातु से पहले उपसर्ग, इसका मतलब हमारा सीधा सा जाना चाहिए कि लेप प्रत्यय होगा। फिर आप देख लेना लेप प्रत्यय में क्या होता है? यह शेष रहता है, तो बनेगा, यानी धातु से पहले उपसर्ग आ रहा है तो लेप प्रत्यय हो जाएगा। कार्यम अत्र प्रकृति प्रत्यय। कार्य में ध्यान रखना, ये तो हमें पता है कि कार्यम है, करने अर्थ में, तो क्री धातु होगी। कौन सी धातु होगी? क्री धातु होगी। अब क्री धातु यहाँ आ रही है, लेकिन प्रत्यय नेत प्रत्यय, इसमें यत है, इसमें यत और इसमें कैप, तो कैप क्री धातु, तो नेत प्रत्यय होगा इसमें। फिर इसको क्या हो जाएगी? री, री के स्थान पे क्या हो जाएगा? आर वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि होकर के क्या बनेगा आपका? कार्यम बन जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? क्री प्लस नेत प्रत्यय। नयनम अत्र के प्रत्यय, यानी नयनम में प्यारे साथियों यदि हम संधि की बात करें तो संधि तो कौन सी हो जाती है? अयादी संधि हो जाती है, यानी नई प्लस अनम। लेकिन यहां पूछा गया कि प्रत्यय कौन सा है, तो धातु तो नी धातु हो जाएगी, ले जाने है ना, नी धातु। तो देखिए ठक नहीं होगा, ठक का तो ठक के बाद में एक आदेश एक होता है। ल्यू नहीं होगा, नउल, नउल नहीं होगा, यानी वो के स्थान पे अक होता है। लिट प्रत्यय होगा जो यू के स्थान पे क्या हो जाता है? अन हो जाता है। तो क्या बनेगा आपका? यानी यू और ना को एक सूत्र है, तो उससे क्या हो जाएगा? यू के स्थान पे क्या हो जाता है? अन हो जाता है, तो आपका बनता है नयनम। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे साथियों। आगे फिर अभी तो 11 से और 20 क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, हाँ अब देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है, विदु, विद धातु है, ये विद धातु है। तो देखिए विद धातु में तुमन प्रत्यय ऐड करते हैं, तो इस ई को तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और आगे क्या होगा? इस द को तय में, यानी प्रथम वर्ण में चेंज किया जाएगा। तो और तुमन में से क्या शेष रहता है? तुम शेष रहता है। तो क्या बनेगा आपका? वेदी तुम नहीं होगा क्योंकि डबल तय है, वेदी तुम भी नहीं बनेगा, वदी तुम नहीं बनेगा, राइट आंसर बनेगा बेतुम। जैसे विद धातु होती है ना, विद, जैसे विद धातु में तुमन प्रत्यय ऐड करते हैं, कौन सा ऐड करते हैं? तुमन, तो बनता है ना बेतुम, बेतुम, सेम वही है। दृश्य धातु है, दृश्य धातु में कत्वा, देखिए दृश्य धातु में कत्वा प्रत्यय ऐड करते हैं, तो क्या बनता है? दृश्य धातु कई बार आया हुआ, स्कूल लेवल पे भी देख लीजिए, कंपटीशन लेवल पे भी आता है ये। तो क्या होगा? दृश्य धातु में कत्वा में क्या शेष रहता है? त्वा शेष रहता है। तो क्या बनेगा आपका? दृष्टवा। दर्शित्वा नहीं होगा, दस्वा नहीं होगा, दर्शनम नहीं होगा, तो आ नहीं इसमें, तो राइट आंसर होगा आपका दृष्टवा। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे आपका कृतवान, कृतवान इति पदे क प्रत्यय। क्वेश्चन पढ़े, कृतवान इति पदे क प्रत्यय। तो देखिए वतुम, वतुप नहीं होगा, कतवतु नहीं, कतवतु है, कत है और सानच है, तो सानच नहीं होगा, कत नहीं होगा, सानच। ठीक है, वान और मान होगा इसमें, और कत नहीं, कत में तैसे रहता है, तो राइट आंसर होगा आपका कत्वतु। यानी क्री धातु में कत्वतु प्रत्यय ऐड करने पर क्या बनता है? कृतवान बनता है। ठीक है, आगे आपका गच्छन इत्यत्र
प्रत्यम, यानी जो गच्छन है, गच्छन में जो धातु की बात करें हम प्यारे साथियों, तो गम धातु है। गम के रूप क्या होते हैं कि लृट लकार भविष्य काल में ही मूल रूप में चलते हैं, बाकी तो गच्छ के रूप में चलते हैं। ठीक है, तो इसमें जब हम प्रत्यय ऐड करते हैं, क्योंकि गच्छन यानी न, इस तरीके से हम पहचान लेंगे इसको। ठीक है, हलंत वाला न, तो गच्छन है क्योंकि यहां धातु के मूल रूप में गच्छन प्रत्यय नहीं जुड़ता है। इसमें क्या होगा कि जो जिस रूप में धातु चलती है ना, उसी में सत्री प्रत्यय ऐड किया जाता है। तो सत्री में अन शेष रहता है, तो क्या बनेगा आपका गच्छन। तो यहां हो जाएगा सत्री प्रत्यय होगा। इसमें देखो गम प्लस सत्री, इस तरीके से होता है यदि प्रत्यय में विच्छेद किया जाए तो। ठीक है ना, आगे देखना पठनीय पदे प्रत्यय है, यानी पठनीय में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, तो पठनीय में क्या होगा, पठ धातु है, ये तो हमें पता है, लेकिन नीय आ रहा है, इसका मतलब अनीय कौन से प्रत्यय में शेष रहता है, अनियर में। तव्यत में तव्य शेष रहता है, तमम में तम शेष रहता है, कत्वा में त्व शेष रहता है। तो आपका क्या हो जाएगा, अनियर। क्या बनेगा इसमें, अनियर होगा आपका। ठीक है, आगे यदि हम बात करें विचिंत्य दे रखा है, विचिंत्य में क प्रत्यय, यानी विचिंत्य में कौन सा प्रत्यय है, तो धातु से पहले क्या आ रहा है, उपसर्ग आ रहा है। इसका मतलब वि प्लस चिंत प्लस ले प्रत्यय, तो विचिंत्य बनेगा। क्योंकि नेत नहीं होगा, नेत में से ये, क्योंकि इसमें कोई धातु से पहले उपसर्ग का नहीं है, ऐसा नियम यत में भी नहीं है और कैप में नहीं है, ओनली किसमें, लेप प्रत्यय में। यानी लेप प्रत्यय का नियम होता है कि धातु से पहले उपसर्ग होना चाहिए, वही लेप प्रत्यय होता है, अन्यथा कर के अर्थ में कत्वा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बात करें हम विहस्य का मतलब होता है कि हंसकर, वि प्लस हस प्लस लेप प्रत्यय, तो विहस्य हो जाएगा। तो इसमें भी वही कत्वा नहीं होगा, कत्वा में से क्या शेष रहता है, त्वा शेष रहता है, और कैप में से क्या रहेगा, ये शेष रहेगा, लेप में से ये और ये, तो राइट आंसर होगा आपका लेप प्रत्यय। क्योंकि धातु से पहले क्या आ रहा है, यहाँ पर उपसर्ग आ रहा है, इसका मतलब कर के अर्थ में जो प्रयोग किया जाएगा वो किसका किया जाएगा, लेप प्रत्यय का। देखिए इसका बनता कैसे, मैं आपको बता देता हूं, वी प्लस हस प्लस लेप प्रत्यय। ठीक है, इस तरीके से होता है ये। आगे दे रखा है आपका, हाँ, दानीय, इसका मैंने आपको बता दिया है कि लेप प्रत्यय होगा। दानीय इत्यत्र के प्रत्यय स्थित, यानी दानीय है दान देने के लिए, तो दानीय में कौन सा प्रत्यय होगा, नीय। इसका मतलब कत नहीं होगा, कत में से तय शेष रहता है, अनियर ये और तव्य। हम क्या करते हैं कि अधिकतर ये लगा देते हैं, लेकिन ये संस्कृत का वो है नहीं, तो हमें क्या करना है कि अनियर प्रत्यय होता है। अनियर प्रत्यय का नियम, इसमें क्या होता है, के लिए अर्थ में प्रयोग होगा, और अनिय शेष रहता है, रे का लोप हो जाता है, तो क्या बनता है आपका दानीय। इस तरीके से होता है आपका। जैसे स्थित लिखा हुआ है, स्थित पदे क प्रत्यय, तो स्थित का मतलब होता है कि ठहरना, स्थिर होना। तो यहां देखिए स्था धातु है और इसमें कत प्रत्यय ऐड करते हैं, तो क्या बनता है आपका स्थित बनता है। तो यहां देखिए तत्सील नहीं होगा, कत्वत्व नहीं होगा, कत प्रत्यय होगा। कत में से कैसे रहता है, तय, स्था धातु है। दृश्य प्लस तुमुन, दृश्य प्लस तुमुन है, इसमें क्या करना है, प्रत्यय संयोग करना है, जोड़ना है। तो दृश्य प्लस तुमन में मैंने आपको बताया था कि दृश्य धातु में यदि तुमन प्रत्यय ऐड करते हैं तो दृष्टुम बनता है। ठीक है, इसका अर्थ भी केलिय अर्थ में प्रयोग होगा। तो देखिए दुष्टम नहीं होगा, दर्शितुम भी नहीं होगा, दर्शितुम नहीं होगा, और दृष्टुम बनता है इसका। जैसे दृश्य धातु में कत्वा प्रत्यय ऐड करते हैं, दृष्टुम बनता है। तो सेम यदि दृश्य धातु में हम तुमन प्रत्यय करें तो क्या बनेगा, दृष्टुम बनता है। ठीक है, इस तरीके से आज हमने ये करदंत प्रत्यय के 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। जिन करदंत प्रत्यय का मतलब होता है कि जो प्रत्यय धातुओं के साथ जुड़ते हैं वो करदंत प्रत्यय
कहलाते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, देखिए क्लास को कंप्लीट पूरी देखें और देखने के बाद में क्लास को लाइक और शेयर, और ध्यान रहे कि देखिए आप पढ़ रहे हैं तो आप चैनल को भी, यदि नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो भी वीडियो में डालूंगा, जो भी नोटिफिकेशन, तो वो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं विद्यार्थियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।